हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी प्रीमियम क्लासेज। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम बात कर रहे हैं अभी प्रश्नावली 10.2 के बारे में। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए थे ऑलरेडी। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत एग्जाम की दृष्टि से बात करें सेकेंडरी वृत्त वाला, तो ये सेकेंडरी वृत्त वाला ही क्वेश्चन है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, किताब आप लोग शायद कॉपी किताब और पेन लेकर बैठे होंगे, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग भी अपने बुक में देखिए। कह रहा है कि दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दोस्तों, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र वाला दो वृत्त। सकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र वाला दो वृत्त, यानी केंद्र एक ही है और दो वृत्त है। एक अंदर छोटा वाला वृत्त है, एक बड़ा वाला वृत्त है, और दोनों वृत्त केंद्र में कितना है ओ। कह रहा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उस छोटे वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। यानी कि जो ए बी मेरा जीवा है, ए से बी तक जो जीवा है, इसका लंबाई हमको ज्ञात करना है। ये जो जीवा ए बी है वो छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। किस बिंदु पर, तो बिंदु एम पर। यानी जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है उस बिंदु को, इस पॉइंट को हमने नाम दे रखा है एम। ठीक। उसमें दिया है बड़ा जो वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से लेकर ए से ओ तक, केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि होता है त्रिज्या। बड़ा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि केंद्र से परिधि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, जो गिवन पार्ट है दोस्तों हम लिख लेंगे। दिया गया है ओ केंद्र वाला दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है, वो गिवन पार्ट को एग्जामिनर को दिखाना पड़ता है कि जो मेरा क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है वो एग्जामिनर को दिखाएंगे, तभी एग्जामिनर आपके सवाल को समझ पाएगा कि आपने क्या सॉल्व किया है। ठीक। उसके बाद देखिए, अब हमें पता है एक दोस्तों प्रमेय पता है। प्रमेय क्या होता है, प्रमेय 10.1 होता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या ओ एम है, किस पर लंब है, ए बी पर। ठीक। तो हम लिख सकते हैं परिमेय 10.1 से ओ एम लंब किस पर होगा, ए बी पर। कितना डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक। ओ एम लंब ये ए बी पर यही ना लंब है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से अगर इसको भी हम मिला देंगे दोस्तों, इसको भी मिला देंगे। देखो तो ये इसको मिला दें, देखिए आप लोग, ये भी मिल गया। तो हमको देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज ए ओ एम, एक समकोण त्रिभुज ए एम ओ बी। ठीक ना। दो समकोण त्रिभुज। कह रहा है कि इसका लंबाई ज्ञात करना है, ए बी। किसका, ए बी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम एक ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। ये दोनों, ये वाला और ये वाला, दोनों त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुज को दिखा के देंगे सर्वांग सम। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा मेरा, तो एम किसके बराबर हो जाएगा, एम बी का। एम बराबर एम बी। ठीक ना। ये दोनों साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ए ओ एम व त्रिभुज एम ओ बी में, ए ओ एम व एम ओ बी में। हाँ, सबसे पहले तो देखिए यहाँ से ओ एम तो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि ओ एम बराबर ओ एम, उभयनिष्ठ भुजा। क्योंकि ओ एम इस त्रिभुज में भी ओ एम आ रहा है, इस त्रिभुज में ओ एम आ रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें एक कोण दिखा दो। क्या दिखा दो, कोण। ठीक ना। कोण इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यानी कि कोण एम बराबर कोण एम कितना डिग्री,
90 डिग्री। ठीक, कितना डिग्री? 90 डिग्री। उसके बाद क्या दिखा दो दोस्तों, उसके बाद दिखा दो ओ ए बराबर ओ बी। ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि ये बड़ा वृत्त की त्रिज्या है, ये भी बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। यानी ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक ना, त्रिज्या। देखिए एक 90 डिग्री आ गया और दो साइड आ गया, तो बाई आर एच एस ले, बाई आर एच एस से, ठीक ना, जो त्रिभुज मेरा होगा, त्रिभुज ए ओ एम सर्वांगसम होगा त्रिभुज एम ओ बी का। जैसे ही दोस्तों ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो इसका प्रत्येक साइड, प्रत्येक एंगल सब कुछ बराबर हो जाता है, ठीक ना। तो बाई सी पी सी टी से हम लिखेंगे यहाँ पर, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से दोस्तों ये मेरा ए एम किसके बराबर हो जाएगा? ए एम किसके बराबर हो जाएगा? एम बी के। ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर एम बी, ठीक ना। ये वाला साइड इस साइड के मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए एक बात जो हमें ज्ञात करना था, हमको ज्ञात करना था एम ए बी। क्या ज्ञात करना था? ए बी, ठीक ना। तो हमें जो ज्ञात करना था ए बी, यानी कि ए बी का मान क्या होगा? ए बी बराबर होगा ए एम प्लस एम बी। तभी ना ये दोनों छोटका को जोड़ेंगे, ए एम और प्लस एम बी, तभी तो मेरा आएगा ए बी। ठीक, हाँ। अब चलिए ये दोनों साइड जब मेरा इक्वल हो गया, एम ए एम और ए बी एम बी, अब हम बात करते हैं, हाँ अब देखिए ये मेरा 5 दिया है, ये 3 दिया है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इस साइड को फाइंड कर लेंगे। जैसे मेरा एम फाइंड होगा, तो जितना एम होगा उतना एम भी होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? ए बी निकल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं त्रिभुज। देखिए दोस्तों त्रिभुज ए ओ एम में, ए ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 3 का 9 हो जाएगा ना, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, बराबर ए एम का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए 25 में से 9 गया, कितना बचेगा? 16 बराबर तो चलिए दोस्तों ये यहाँ से मेरा हो जाएगा ए एम बराबर √16, क्योंकि स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा, इसलिए मेरा आ गया, चूँकि ए एम बराबर कितना आ गया? 16। ए एम बराबर कितना? 4 ना, ए एम बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, यानी जब ये 4 होगा मेरे दोस्तों, ये 4 होगा, तो क्या ये मेरा 4 नहीं होगा? ठीक, क्योंकि ए एम किसके बराबर है? ए एम किसके बराबर है? एम बी का। तो हमें यहाँ से एक बात फाइंड होगा कि ए बी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। अतः एम बी, अतः लिखेगा अतः, अतः अतः जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई क्या है? टोटल ए बी है ना दोस्तों, कितना है? ए बी, यानी ए बी बराबर कह सकते हैं ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, ठीक ना, ए एम प्लस एम बी। ठीक, अब देखिए यहाँ से ए बी बराबर, देखिए ए एम किसके बराबर है? ए एम किसके बराबर? एम बी के बराबर है, ठीक ना। ए एम किसके बराबर? एम बी का। तो यहाँ पर ए एम है, क्या हम एम बी के जगह ए एम लिख सकते हैं? तो ज़रूर लिख सकते हैं इससे, ठीक ना। किससे? इससे, समीकरण इसको 1 मान लो। ठीक, लिख दो चूँकि ए एम बराबर क्या है मेरा? एम बी है, ठीक ना। यहाँ पर ये वाला चीज़ लिख देना चाहिए, लिख दो इसको। ठीक, ए बी बराबर क्या होगा? ये बड़ा वाला जीवा का बात करते हैं, तो इस छोटा का, इस छोटा का, ये दोनों छोटा वाले को जोड़ेंगे, इस छोटा का मतलब ए एम प्लस एम बी, इन दोनों छोटों को जोड़ेंगे तो हमको बड़ा मिलेगा ए बी ना। तो इसीलिए ए एम बराबर है एम बी के। ए एम किसके बराबर? एम बी के। तो क्या हम एम बी के जगह पर एम लिख सकते हैं? तो जैसे ही लिखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा ए बी बराबर ए एम प्लस एम आ जाएगा मेरा 2 ए एम। यहाँ से ए बी बराबर 2 इंटू ए एम का मान कितना है? 4, ए एम का मान 4, यानी इंटू 4। तो मेरे दोस्तों ए बी बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ऐसे भी देखने से लग रहा है कि 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? टोटल 8 हो जाएगा, ठीक ना। यानी बड़ी जीवा की जो मेरी लंबाई है 8 सेंटीमीटर होगा। शायद ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, तो कृपया करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक, तो 8 देखिए कह रहा है
कि दिया गया है जो कि एक वृत्त के परिवर्त एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक ना। सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी यानी कि ये ए बी प्लस सी डी बराबर होता है ए डी प्लस बी सी के, ठीक ना। तो सिद्ध करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन के बारे में, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कल वाले नेक्स्ट वीडियो जो हम बताए थे उसमें एक परिमेय सिद्ध कराए थे, परिमेय 10.2 कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसी कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं परिमेय, सबसे पहले लिखो परिमेय 10.2 के अनुसार, 10.2 के अनुसार देखिए अगर हम ये बाह्य बिंदु है, ये कोई मेरा वृत्त है। देखिए इसको दोस्तों देखो अलग से बना रहे हैं, कैसे समझा जाता है इसको। ये कोई मेरा वृत्त हो गया और देखो एक ये स्पर्श रेखा हो गया, एक ये स्पर्श रेखा हो गया, ये मेरा हो गया एस, ये हो गया पी और ये है यहाँ पर ए, ठीक ना। तो कल एक हम क्वेश्चन ये परिमेय बताए थे कि ये कोई मेरा मान लो कि ये कोई ए बाह्य बिंदु है और ये एक मेरा स्पर्श रेखा है ए एस और ए पी, यानी बाह्य बिंदु कोई पॉइंट ए से ए एस और ए पी मेरा दो स्पर्श रेखा है। तो बताए थे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई इक्वल होती है क्या मेरे दोस्तों, ये ए एस बराबर मेरा ए पी होगा कि नहीं होगा, परिमेय 10.2 से। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। देखिए ये मेरा कोई बाह्य बिंदु है और ये स्पर्श रेखा एक ए पी है और एक स्पर्श रेखा क्या है, ए एस है, ठीक। तो हम कह सकते हैं 10.2 से जो मेरा ए पी है बराबर किसका हो जाएगा, ए एस का, समीकरण 1, ठीक ना। ए पी बराबर ए एस, क्योंकि ये तो बाह्य बिंदु है ना, ये स्पर्श रेखा है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि यहाँ से ए पी बराबर ए एस हो जाएगा। उसी प्रकार बी पी बराबर बी क्यू, ठीक ना, बी पी बराबर बी क्यू। तो लिख दो यहाँ से बी पी बराबर बी क्यू, समीकरण 2। उसी प्रकार सी क्यू बराबर सी क्यू मतलब सी आर लिख लो, हाँ सी आर बराबर सी क्यू, सी आर यानी कि सी आर बराबर सी क्यू। ये सी कोई बाह्य बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है सी आर और सी क्यू। तो क्या सी आर और सी क्यू इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो जरूर हो जाएगा। तो समीकरण 3। उसी प्रकार ये मेरा हो जाएगा डी आर बराबर हो जाएगा डी एस, बराबर डी एस, समीकरण 4। क्योंकि ये मेरा डी कोई बाह्य बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है डी आर और डी एस। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये भी हमारा डी आर बराबर हो जाएगा डी एस का, ठीक। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, साधारण लैंग्वेज में समझा रहे हैं आप लोग को। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ दो, दायां वाला साइड दायां वाले में और बायां वाला साइड बाएं वाला पक्ष में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ से सबको जोड़ दो, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर तो जोड़ो, बाएं वाला बाएं साइड दाहिने वाला दाएं साइड। तो ये हो जाएगा हमारा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक ना। बायां वाला बाएं साइड दाहिना वाला दाएं साइड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ए पी प्लस बी पी, 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 ये दोनों छोटा वालों को जोड़ेंगे, इस छोटा को इसको, यानी दो छोटा वाला जुटेगा तो मेरा मिलेगा ए बी, क्या मिलेगा, बड़ा वाला ए बी, यानी हो जाएगा इसके जगह पर हम लिखेंगे ए बी प्लस, ये देखिए सी आर प्लस डी आर, ये देखिए सी आर प्लस डी आर, ये मिलकर हो जाएगा डी सी, क्या हो जाएगा डी सी, ठीक। ये दोनों का काम हो गया। अब इधर देखो बराबर ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस ए एस के साथ क्या लेंगे कि ए डी हो जाएगा, तो ए एस के साथ डी एस लेंगे, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ये मेरा हो जाएगा दोस्तों ए डी, ये मेरा हो जाएगा ए डी प्लस देखिए बी क्यू सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, ये मेरा बड़ा वाला मिल जाएगा क्या, बी सी, क्या मिल जाएगा बी सी। यही तो प्रूव करना था ना, ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी या डी सी बात दोनों सेम ही होता है, और ए डी प्लस बी सी, यही मेरा था जो क्या हो गया, फाइनली प्रूव हो गया। इसको ऐसे लिख लो जैसे लिखा है बुक में, ए बी प्लस सी डी बराबर
AD प्लस BC, ये मेरा हो गया प्रूव्ड। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिख दो यस, नहीं आया हो तो अभी लिख दो नहीं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, ठीक ना। देखिए 9 ये क्वेश्चन नंबर है मेरा। मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर ये जो किताब में जो गिवन चित्र है यानी कि आकृति जो दिया है 10.13, ये हमने ऑलरेडी बोर्ड पर बना दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके वजह से मैंने पहले से ही बोर्ड पर ये जो चित्र है इसको बना रखा है। तो चलिए देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र पर किसी दो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। ये देखिए, ये एक्स और वाई और एक्स डैश वाई डैश इस वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा है, व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा है। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु सी स्पर्श रेखा ए बी तथा ए को बी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना। ए तथा बी को कोई स्पर्श रेखा है, ये सी, इसको कहाँ प्रतिच्छेद करती है, ए और बी को सी पर, यहाँ पर सी पर स्पर्श करती है। ये किताब में गिवन है, आप लोग किताब में क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। कह रहा है ए बी, ये मेरा ए बी, ठीक ना, को ए बी को एक्स वाई यानी कि ये एक्स वाई को बी पर प्रतिच्छेद क्या करती है, ये बी पर क्या करती है, काटती है, ठीक ना। बी पर क्या करती है, यहाँ पर एक्स वाई को काटती है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि सिद्ध करना है कि जो फाइनली चीज़ है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। सिद्ध करना है कि मेरा कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यही सिद्ध करना। ए ओ बी, देखो ए ओ बी किधर है, ए ओ बी यानी ये वाला कोण टोटल हमको सिद्ध करना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम करेंगे रचना। तो देखो रचना में लिखेंगे ओ से सी को मिलाया, ओ से सी को मिलाया, ओ से सी को मिलाया। ऐसे इसलिए मिला है कि अब हमको यहाँ पर 1 2 3 4 को क्या बन गया, हमको त्रिभुज बन गया। अब आएंगे परिमेय। अब देखो परिमेय दोस्तों, परिमेय 10.1 के अनुसार, 10.1 के अनुसार 10.1 क्या कहता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये मेरा ओ क्यू क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये क्यू स्पर्श बिंदु है, तो ये लंब होगी 90 डिग्री। ओ सी भी तो वृत्त की त्रिज्या है, ये सी स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 90 डिग्री। तो इधर भी मेरा होगा 90 डिग्री। ये ओ पी भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और पी क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तो चलिए यहाँ तक बात हो गया। अब जो स्पर्श बिंदु है मतलब जो त्रिज्या है, जिस भुजा पर जिस साइड पर लंब है उसको हम दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए, ओ पी लंब किस पर है, ये मेरा ओ पी ये लंब है एक्स डैश एक्स वाई पर, कितना पर, एक्स वाई पर। ओ पी लंब किस पर है, एक्स वाई पर ना। उसके बाद ओ क्यू लंब है मेरा, ओ क्यू लंब है भुजा किस पर, एक्स डैश वाई डैश पर, यानी कि एक्स डैश वाई डैश पर, ठीक। उसके बाद ओ सी, वो ओ सी लंब है किस पर, ए बी पर, ओ सी लंब ए बी। फाइनली जो लंब है यानी त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब है उसको हम परिमेय 10.1 के अनुसार क्या कर दिए, लिख दिए। अब बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना ए ओ पी व ए ओ सी, उसके बाद ए ओ बी और बी ओ क्यू। बारी बारी से पहले हम इन दो त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, उसके बाद इन दो त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। और जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम होगा, जैसे देखिए ए ओ पी व ए ओ सी, अगर ये त्रिभुज हम सर्वांगसम दिखा दिए तो क्या इसका कोण ये और इसका कोण ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो ज़रूर होगा। उसके बाद हम बी ओ सी और बी ओ क्यू इन दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे तो इनका ये वाला कोण आपस में इक्वल होगा। उस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन पर जो बन रहा है कोण कितना का बनता है, 180 डिग्री का, उस सहायता से हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज ए ओ सी में चलिए सबसे पहले देखिए ओ सी दोनों में अभिनिष्ठ है, यानी ए ओ ना ओ ए, यानी कि ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ,
उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, इस त्रिभुज में भी OA आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी OA आ रहा है, यानी कि OA जो साइड है दोनों भुजा में क्या है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद दोस्तों ये मेरा कोण C बराबर कोण P, कोण C बराबर कोण P कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद OC बराबर OP, यानी कि OP बराबर OC, OP बराबर OC, दोनों एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, यानी कि एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। मेरे दोस्तों ये OP भी इसी वृत्त की त्रिज्या है और OC भी इसी वृत्त की त्रिज्या है। तो हम एक बात बताए थे कि वृत्त के मतलब केंद्र से परिधि के बीच की दूरी कहलाती है त्रिज्या, और कितना भी केंद्र से कितना भी परिधि को मिला दो, जितना भी त्रिज्या मेरी होती है सब त्रिज्या क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये भी देखिए केंद्र से परिधि त्रिज्या, केंद्र से परिधि त्रिज्या, यानी कि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों त्रिज्या आपस में क्या होगी, इक्वल होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं बाई RHS से, बाई RHS, क्योंकि ये कोण अगर 90 डिग्री जिसमें दिखाया जाता है तो उसमें स्पेशल ये नियम लगता है बाई RHS। ठीक ना, नहीं तो 90 डिग्री से नहीं होता तो SAS हम साइड से क्या कर देंगे, सर्वांक्षम दिखा देते हैं। तो बाई RHS से जो त्रिभुज है, त्रिभुज मेरा क्या है AOP, ये जो सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज AOC। ठीक, तो CPCT से, तो CPCT कहता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांक्षम होता है तो उसका सभी एंगल और सभी साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो CPCT से दोस्तों मेरा देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों, अब देखो ये वाला कोणवा ये वाला कोणवा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोण AOP इक्वल होगा कोण AOC का, इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब आ जाओ पुनः इसी प्रकार, आ जाओ इसी प्रकार त्रिभुज AOB यानी BOQ, इसी प्रकार त्रिभुज BOQ व त्रिभुज BOC में देखो इसी प्रकार BOQ व BOC में, यानी कि इसी प्रकार हो जाएगा, जो त्रिभुज हो जाएगा BOQ सर्वांक्षम होगा त्रिभुज BOC, क्योंकि देखिए इसमें भी OB उभयनिष्ठ हो जाएगा, कोण C बराबर कोण Q 90 डिग्री और OQ बराबर OC, एक ही वृत्त की त्रिज्या, यानी कि दो साइड है कोण से हम इस त्रिभुज को इसी प्रकार क्या कर देंगे, सर्वांक्षम दिखा देंगे। तो जैसे ही ये भी त्रिभुज सर्वांक्षम होगा तो CPCT से हो जाएगा, CPCT से दोस्तों CPCT से ये मेरा हो जाएगा कोण BOQ बराबर हो जाएगा कोण BOC, समीकरण 2, यानी कि इसका ये वाला कोणवा इसका ये वाला कोणवा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं ना कि एक सिंगल लाइन पर यानी एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो लिखेंगे चूँकि सरल रेखा पर बना कोण संपूरक होता है, यानी कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, जोड़ दे इसको, ठीक ना। चलिए जोड़ते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ तो चलिए लिखो इसको, समीकरण 1 व 2 क्या कर दो, जोड़ो। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आवाज़ के कारण वीडियो को रोकना पड़ा। हाँ, तो चलिए देखिए, हाँ, अब एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, संपूरक होता है। संपूरक मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। संपूरक मतलब 180 डिग्री। चलिए देखिए ये एक सिंगल रेखा हुआ। देखिए ये एक ऐसे है ना, ये वाला ऐसे है P और Q, और ऐसे ये वाला कोण कितना बनेगा, ये वाला कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा ना। ठीक, तो ऐसे 180 बनेगा, यानी कि हम इसमें चारों कोणों को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ रहे हैं दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले कोण AOP यानी कोण AOP प्लस कोण AOC प्लस कोण BOC प्लस कोण BOQ बराबर 180 डिग्री। ठीक, इस कोण को AOP AOC BOC और BOQ, ये वाला कोण ये कोण चारों कोणों को जोड़ दिए
तो चारों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। देखिए दोस्तों, हमको चाहिए क्या, हमको सिद्ध करना है ए ओ बी 90 डिग्री, यानी कि ए ओ बी ये वाला चाहिए, ये 90 डिग्री हमको दिखाना है, ये वाला ए ओ बी, यानी कि हमको इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, इससे ना मतलब है ना इससे मतलब है, हमको मतलब है ए ओ बी से, यानी कि ए ओ सी और प्लस बी ओ सी को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा ए ओ बी। ठीक, चलिए देखिए, ए ओ पी का कोई ज़रूरत नहीं है ना, ए ओ पी की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ए ओ पी किसके बराबर है, ए ओ सी का, ए ओ पी किसके बराबर, ए ओ सी का। क्या हम इस जगह पर ए ओ सी लिख देंगे, ए ओ पी के जगह हम लिखेंगे ए ओ सी, क्योंकि ए ओ पी इक्वल है ए ओ सी का, यानी कि यहाँ पर ए ओ पी के जगह हम लिखेंगे ए ओ सी। ये पहले से मेरा है ए ओ सी और प्लस, देखिए बी ओ सी जरूरत है, बी ओ सी, हाँ बी ओ सी हमें चाहिए, हमको बी ओ क्यू नहीं चाहिए ना, तो बी ओ सी तो ऐसा ही रहेगा दोस्तों। अब बी ओ क्यू, देखिए बी ओ क्यू किसके बराबर, बी ओ सी का, यानी कि बी ओ क्यू के जगह हम लिख देंगे बी ओ सी। तो लिखो यहाँ पर कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर देखो तो 2 कोण ए ओ सी प्लस 2 कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए ओ सी भी 2 को है, कोण बी ओ सी भी 2 को है, 2 कॉमन निकालो, जैसे ही 2 कॉमन निकलेगा यानी कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। दोस्तों इसको क्या कर दो, 2 से भागा लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना डिग्री, 2 से कटा दो मेरा आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ सी आ गया 90 डिग्री, तो ए ओ सी और बी ओ सी को जोड़ेंगे, ए ओ सी और बी ओ सी को जोड़ेंगे दोस्तों, इन दोनों छोटे वालों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यही करना था प्रूव्ड। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताएं, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, तो शायद हम मानकर चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, ठीक ना। हाँ, 10th क्वेश्चन में एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, चित्र हम बना दिए हैं ऑलरेडी। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से, तो ये बाह्य बिंदु P है और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, जो स्पर्श रेखा है और इसके बीच का जो कोण है, देखिए ये बाह्य बिंदु कोई P है और यहाँ से वृत्त पर कोई 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है और इस स्पर्श रेखाओं के बीच में यानी जो कोण ये वाला बन रहा है P वाला कोण, और इसके द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण यानी ये वाला कोणवा हमको दिखाना है समपूरक, यानी कितना डिग्री 180 डिग्री। यानी कह रहा है दोस्तों सिद्ध करना है कि कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री समपूरक। मतलब कह रहा है कोई बाह्य बिंदु P से ये जो स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा के जो झुकाव से ये वाला P कोण बन रहा है और इसके द्वारा इस रेखाखंड के द्वारा जो केंद्र पर आंतरित कोण हो रहा है O, इन दोनों का समपूरक होना चाहिए, यानी योगफल 180 डिग्री हमको क्या करना है, दिखाना है। तो दोस्तों हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, परिमेय 10.1 से, परिमेय 10.1 से, परिमेय 10.1 का कहता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी परिमेय है, उसको दिमाग में फटाक से याद रखो। जब तक परिमेय दिमाग में नहीं रहेगा तब तक कोई क्वेश्चन आप आसानी से नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन देखते ही परिमेय पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सर बताए थे कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। और कोई भी वीडियो देखो आप लोग फुल वॉच करके देखो, ठीक ना। हाँ, फुल वॉच जब तक नहीं देखेगा तब तक कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। भागा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक मेरा स्टूडेंट है जिसका नाम है सौरभ कुमार, वो जो वहीं दिया रघुपति डेरा का है, ठीक ना। वो लड़का पर डे मैसेज करता है, सर आपका वीडियो बहुत अच्छा है। वहीं एक लड़का है जो हमको लगता है कि फुल वॉच करता है, ठीक ना। ठीक, तो वो लड़का प्रतिदिन वीडियो देखता है और कमेंट भी करता है, सर अच्छा लग रहा है, सर समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिए और वॉच करने के बाद कमेंट कीजिए कि सर हमें अच्छा लगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए परिमेय 10.1 से, तो परिमेय 10.1 क्या कहता है,
कहता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होते हैं, लंब होती है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या है यहाँ पर, ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू लंब किस पर होगा, पी क्यू पर, ओ पी लंब, ओ क्यू लंब पी और क्यू पर, इस साइड पर लंब होगा। ठीक, उसके बाद ओ आर तथा ये मेरा ओ आर होगा, ओ आर लंब होगा किस पर, आर पी पर, चाहे पी आर पर या पी आर पर, ठीक ना, 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, हम एक चीज़ जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट का योग करें, हम यूज करेंगे। ठीक, लिखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज, जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि हम बात करेंगे कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। ये तो हमारा 90 होगा ना दोस्तों, ये 90 होगा, ये 90 होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर समकोण होती है, ये भी समकोण होती है, यानी कि 90 डिग्री होती है। तो ये तो मेरा 90 डिग्री है, ये भी मेरा 90 डिग्री है, कोण Q कोण R प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। AORP यही ना चार साइड है। चलिए, तो 90 90 मेरा 180 हो जाएगा, प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोण O प्लस कोण P बराबर हो जाएगा 360, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 180, इसलिए मेरा कोण O प्लस कोण P फाइनली आ गया 180 डिग्री। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, जो हम फाइनली इस क्वेश्चन तक क्या हो गए, पहुँच गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए तब तक। तो चलिए दोस्तों, आज तक हमें इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो फुल वॉच करिएगा तभी समझ में आएगा, और इस वीडियो को हम एंड करते हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो इस लेवल तक आपका जो भी दोस्त पढ़ाई कर रहा है, 10th क्लास में हो या 9th क्लास में भी हो, उस तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरा मदद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।